हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 30 दिवस 1 से लेके 6 तक पुनरावृत्ति फर्स्ट सेकेंड और इसका मौखिक आवधिक आकलन का मौखिक और लिखित हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं हम आवधिक आकलन इसके प्रश्नोत्तर। तो बच्चों यहाँ आवधिक आकलन मौखिक और लिखित दोनों प्रश्न उत्तर हल करेंगे और साथ में पुनरावृत्ति भी हम हल करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। दिवस 1 में है प्रश्न 1, दिए गए पेड़ पौधों के नाम पढ़कर ऊंचाई के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में लिखें। मतलब पहले बड़े लिखना है फिर छोटे लिखना है। तुलसी, अमरूद, केला, बरगद, घास और मूली में सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, ऐसा लिखना है। तो बरगद लिखेंगे, अमरूद, केला, तुलसी, घास और मूली, ये पहले बड़ा फिर छोटा हमने जमा दिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, पानी के विभिन्न रूपों के नाम लिख ले। तो पानी के विभिन्न रूप है बच्चों ठोस, द्रव्य और गैस, 3 प्रकार का होता है। प्रश्न तीसरा, चींटियों को किसी खाने के सामान का पता कैसे चल जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, चींटियों को खाने के सामान का पता सूंघकर चल जाता है। प्रश्न चौथा है, सही मिलान कीजिए। अ में दिया है बच्चों मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, और ब में दिया है कि यहाँ क्या खाया जाता है मुख्य रूप से। तो इडली, सांभर, डोसा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, बड़ा पाव और पोहा। तो कौन से प्रदेश में क्या फेमस है, ये मिलान करना है। तो मध्य प्रदेश में पोहा फेमस है, दक्षिण भारत में इडली सांभर और डोसा फेमस है, महाराष्ट्र में बड़ा पाव फेमस है, बंगाल में रसगुल्ला फेमस है बच्चों, और पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग फेमस है। तो इसको इससे हम मिला लेंगे। प्रश्न 5वां है, आपकी कक्षा विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम उत्तर में लिखेंगे, यदि हमारी कक्षा में पक्षी घोंसला बनाता है तो हम उसके दाना पानी खाना सुरक्षा सब कुछ करेंगे। प्रश्न 6वां है, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। तो पेड़ पौधों को पानी पेड़ों की जड़ों द्वारा जमीन से मिलता है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7वां है, बर्तन किन किन चीजों से बनते हैं, नाम लिखे। तो बर्तन मिट्टी, स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम, तांबा, कांसा आदि से बनते हैं। प्रश्न 8वां है, क्या आपने ऐसे वाहन देखे हैं जो धुआं नहीं छोड़ते, उनके नाम लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो धुआं नहीं छोड़ते। प्रश्न 9वां है, आप बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की मदद किस तरह कर सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को हम मजदूरी करने से रोकेंगे, वे गरीब है तो उनकी मदद करेंगे, उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहेंगे। प्रश्न 10वां है, व्हीलचेयर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो व्हीलचेयर का उपयोग वे लोग करते हैं जो चल नहीं सकते हैं। उत्तर में लिख देंगे बच्चों। प्रश्न 11वां है, हल्दी का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है। तो हल्दी का उपयोग खाने में, भोजन में, रक्त शुद्ध करने में, हाथ पैर का दर्द होता है जब, और जख्म मिटाने में किया जाता है, जख्म पर इसका लेप लगाया जाता है। उत्तर में लिख लेंगे। प्रश्न 12वां, दिए गए खेलों के नाम को पढ़कर तालिका पूर्ण करिए। सांप सीढ़ी, क्रिकेट, कैरम, बैडमिंटन, हॉकी, मलखम्ब, कंचा खेलना, आंख मिचौनी खेलना, शतरंज खेलना, खो खो खेलना, चंगे अष्टे खेलना और लूडो खेलना। तो इनको क्या करना है बच्चों, घर के अंदर खेलने वाले खेलों को इस कॉलम में लिखना है और घर के बाहर खेलने वाले को इस कॉलम में हमें छाट कर लिखना है बच्चों। तो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया बच्चों, सांप सीढ़ी यहाँ पर लिख ली, क्रिकेट यहाँ लिख लिया, कैरम यहाँ लिख लिया, बैडमिंटन यहाँ लिख लिया, बाहर खेला जाता है, हॉकी भी बाहर खेला जाता है, मलखम्ब भी बाहर खेला जाता है, कंचा भी बाहर खेला जाता है और खो खो भी बाहर खेला जाता है। इसके साथ में बच्चों आंख मिचौनी अंदर खेला जाता है घर के, शतरंज भी अंदर खेला जाता है, अष्टी चंगा भी अंदर खेला जाता है, चंगे अष्टे, और लूडो भी घर के अंदर खेला जाता है। तो हमने इस तरह से कंप्लीट किया बच्चों। तेरा ब्रेल लिपि में ए और ई को कितने बिंदु से लिखेंगे। ए को 1 बिंदु से लिखेंगे और ई को ऐसी तिरछी 2 बिंदु से लिखेंगे बच्चों। दिवस 2 है। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये क्या है बच्चों, आपने देखा है इसे, ये पोस्ट कार्ड डालने का डाक डिब्बा है। तो यह लेटर बॉक्स है, यह लाल रंग का होता है, इसमें हम पत्र, लेटर, चिट्ठियाँ आदि डालते हैं। यह डाकघर व चौराहों पर लगा होता है। पोस्टमैन इससे प्राप्त चिट्ठियाँ बांटता है, अब इसका उपयोग कम हो गया है। तो इसके बारे में हम ऐसा लिख लेंगे बच्चों।
प्रश्न दूसरा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में घरों की दीवारें खालिस्तान होती है, मोटी होती है या पतली होती है? तो मोटी होती है, हम लिख देंगे मोटी। दूसरा है, असम में घर जमीन से खालिस्तान बनते हैं, नीचे बनते हैं या ऊंचे बनते हैं? तो ऊंचे बनते हैं। तीसरा है, डल झील में घर खालिस्तान से बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी के? तो लकड़ी के बने होते हैं। चौथा है, कैनवास के बने घर को खालिस्तान कहते हैं, तंबू कहते हैं या बंगला कहते हैं? तो इसे तंबू कहते हैं। पांचवा है, हम सभी को सुरक्षित रहने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, घर की या कार की? तो घर की आवश्यकता होती है, और हमने इस तरह खालिस्तान कंप्लीट किए बच्चों। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए जानवर क्या क्या भोजन करते हैं लिखिए। तो जानवर और यहाँ उनके भोजन, तो गाय क्या खाती है, घास। बिल्ली क्या खाती है, दूध और अनाज। बंदर क्या खाता है, फल में केला खाता है, अनाज खाता है। कबूतर क्या खाता है, तो दाना खाता है। छिपकली क्या खाती है, तो कीड़े मकोड़े खाती है। इस तरह हमने कंप्लीट किए बच्चों। बच्चों, यदि हमारा समझाना लिखवाना आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए बच्चों। हमने यहाँ कक्षा चौथी और पांचवी की भी पुस्तकें अपलोड की है, तो आप अपने दोस्तों भाई बहनों को वो शेयर कीजिएगा बच्चों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों। प्रश्न चौथा है, आप ब्रश करते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय पानी की बचत के लिए क्या करते हैं लिखिए। तो जितने पानी की जरूरत है उतना ही लेते हैं, और पूरे समय नल खुला नहीं रखते, जरूरत के हिसाब से खोलते हैं। ठीक है, इस तरह हम पानी की बचत करते हैं। प्रश्न पांचवा है, आपके परिवार में उपयोग किए जा रहे पानी का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, सोचिए और लिखें। पुनः पानी का उपयोग आंगन को छिड़कने के लिए और पेड़ पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। आपके परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे हम छठवें का, पापा मम्मी दीदी मैं खेत में काम मिलजुल कर करते हैं। प्रश्न सातवां है, आप कक्षा में जहाँ बैठे हैं वहाँ आपके सामने पीछे दाएं बाएं कौन सी चीज है लिखिए। तो सामने है टेबल, पीछे है दीवार, दाएं है टेबल और पेटी, और बाएं है ब्लैक बोर्ड। आपके आजू बाजू जो है वो लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर। प्रश्न आठवां है, गणित विषय में कौन कौन से चिन्हों का उपयोग किया जाता है, चिन्ह बनाकर नाम लिखिए। तो ये चिन्ह जोड़ने का है, ये घटाना का है, ये गुना का है, ये भाग का है, ये बराबरी का है, और ये प्रतिशत का है। तो हमने इनके नाम लिख लिए बच्चों, आप भी लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिए। प्रश्न नौवां है, ठंड से बचाव के लिए किन किन रेशों से बने कपड़ों का उपयोग करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, ठंड से बचाव के लिए ऊन का, रेशम का, सूती कपड़े का उपयोग करते हैं। प्रश्न 10वां है, दिए गए जानवरों में कौन किसे खाता है लिखिए। शेर, खरगोश, पौधे, टिड्डा, सांप, मेंढक, सियार, घास और मोर। तो इसको क्रम से लिखना है बच्चों, तो हम लिख लेंगे, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, और मोर को शेर खा जाता है। दूसरे में लिखेंगे, पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को सियार खाता है, और सियार को शेर खा लेता है बच्चों। तो ये लिख लेना बच्चों और याद कर लेना। प्रश्न 11 है, पर्यटन स्थल किसे कहते हैं। जो स्थल देखने लायक होते हैं, सुंदर होते हैं, रोचक होते हैं, उसे पर्यटन स्थल कहते हैं। प्रश्न 12 है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, संख्या लिखिए, अपने जिले का नाम भी लिखिए। तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, मेरा जिला बैतूल जिला है। ये 2022 की स्थिति का लिखा है बच्चों पुस्तक के अनुसार। आवधिक आकलन 30 का दिवस 3 है बच्चों। बताओ के अंतर्गत प्रश्न पहला है, आपके पालतू जानवर को ठंड गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं, उन्हें कपड़ा या बोरा बांध देते हैं। प्रश्न दूसरा, लोहे की सड़क किसको कहा जाता है। परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं। आपके घर से स्कूल जाते समय कौन कौन सी चीजें दिखाई देती है। आपका शहर गांव किस जिले में। तो इस सारे के प्रश्न के उत्तर हमने दिवस 1 से लेके 5 के अंदर पढ़े हैं बच्चों, तो उनको आप देख लीजिएगा और चर्चा के अंदर टीचर को इसका उत्तर बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न छठवां, पोस्ट कार्ड को पढ़वाकर प्रश्न करें, किसने किसको पत्र लिखा है। प्रिय राजू, बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है, आशा है छुट्टियों में तुम घर आओगे, सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मोहन। तो ये पत्र मोहन ने लिखा है, राजू को लिखा है। ठीक है। प्रश्न 7वां है, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ने को कहे और पूछे, असम के घर 10-12 फुट ऊंचे क्यों बने होते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। असम में यदि बहुत बारिश होती है इसलिए घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं, वे अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। तो उत्तर मिल गया बच्चों कि असम में बहुत बारिश होती है इसलिए घर 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है। प्रश्न 8वां, दी गई श्रृंखला को पढ़कर प्रश्न करे, कौन किसको खाता है। तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, और मोर को शेर खा जाता है। इस तरह आप बता दीजिएगा। प्रश्न 9 दिए गए पैराग्राफ को पढ़ा कर प्रश्न पूछे, ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं।
तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। गांव या नगर के आसपास वर्ष में कभी कभी मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। इसी तरह जिले में कई प्रसिद्ध मंदिर, ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने तथा पूजा करने के लिए लोग आते हैं। तो ऐसे स्थलों को क्या कहते हैं बच्चों? तो पर्यटन स्थल कहा जाता है। प्रश्न 10वां, पहेलियों को पढ़वाकर प्रश्न पूछे। बादल मुझको बरसाता, झरनों में बहकर आता, प्यासे की मैं प्यास बुझाता, बोलो क्या मैं कहलाता। तो क्या है बच्चों? पानी है ना। और दूसरा क्या है? बिना पाँव पानी पर चलता, बतख नहीं न पानी की रानी, उसे न चाहिए सड़क न पटरी, सिर्फ चाहिए गहरा पानी। तो क्या है बच्चों? नाव है। दिवस 4 है बच्चों, सोचो और लिखो। प्रश्न पहला है, मिलान कीजिए। दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान करना है बच्चों। तो ये चित्र देख लीजिए बच्चों ध्यान पूर्वक, और यहाँ नाम दिया है ट्राई साइकिल, बर्फ का घर, रेल की पटरी, पोस्ट कार्ड और टेलीफोन। तो इनको मिला देना है। तो ये क्या है बच्चों? तो ये बर्फ का घर है, ये क्या है? तो ट्राई साइकिल है, ये क्या है? तो टेलीफोन है, ये रेल की पटरी है, और ये पोस्ट बॉक्स है। तो इनसे इनको हमको मैच कर दिया। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान भरिए। निर्भर, हाउस बोट, देखभाल, पारंपरिक कला और बिजली। तो हीटर खालिस्तान से चलता है, तो बिजली लिख देंगे। परिवेश में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे पर खालिस्तान होते हैं, तो निर्भर होते हैं। कपड़े की छपाई हमारी खालिस्तान कला है, तो पारंपरिक कला है, ये वाला लिख देंगे। ठीक है। चौथा है, परिवार में बुजुर्गों की अच्छी खालिस्तान करना चाहिए, तो देखभाल करना चाहिए। पानी पर तैरने वाला घर खालिस्तान कहलाता है, तो हाउस बोट कहलाता है। प्रश्न तीसरा है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला है, घर पर रहने वाले जानवर कहलाते हैं, जंगली या पालतू, तो पालतू। दूसरा है, पानी के बचाव के लिए गिलास में बचे पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी को पौधों में डालना चाहिए, पानी को फेंक देना चाहिए। तो कौन सा सही है बच्चों? तो पानी को पौधों में डालना चाहिए, सही है। प्रश्न तीसरा है, लोहे के औजार बनाने वाला कहलाता है, लोहार या सुनार, तो लोहार रही है, सही है। जल संग्रहण के लिए घर में बनाते हैं, नाली या टंकी, तो टंकी बनाते हैं। आपके दादा आपके पिता के हैं, कौन है? पुत्र है या पिता है? तो पिता है, तो पिता पे राइट लगा लेंगे बच्चों। प्रश्न चौथा, दी गई वर्ग पहली में मकान बनाने में उपयोग आने वाली सामग्री पर गोला लगाइए और दिए गए स्थान पर लिखिए। तो इसमें देखो बच्चों क्या क्या है, ये है लकड़ी, ये मिट्टी, ये सीमेंट, ये ईंट और ये लोहा। तो हमने लिख लिया लकड़ी, सीमेंट, लोहा, ईंट और मिट्टी। ये सब मकान बनाने के काम आते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो मैं घर में गाय को रखना पसंद करूंगा, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करूंगा, उसका ध्यान रखूंगा। दूसरा है, डाकघर में क्या क्या काम होते हैं? डाकघर में हम चिट्ठी पहुंचाते हैं और पैसे भी जमा करते हैं। प्रश्न तीसरा है, अगर किसी भवन में आग लग जाए तो आप किस आपातकालीन वाहन को फोन करेंगे? तो आग लगने पर हम फायर ब्रिगेड वाहन को फोन करेंगे। चौथा, यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी? लिखिए। यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे पीछे की ओर पश्चिम दिशा होगी। प्रश्न 5वां, आपके गांव या आसपास के दो दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो सालबर्ली, बालाजीपुरम और ताप्ती। आप कोई भी दो के नाम लिख लेना बच्चों। प्रश्न 6वां, चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखे। तो चित्र देखो बच्चों, इसको देख के 5 वाक्य लिखना है। तो गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, हमें पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। गर्मी में पक्षियों जानवरों को अलग भटकना पड़ता है पानी के लिए। पेड़ पर बर्तन में पानी लटकाया है, चिड़िया पानी पी रही है। प्रश्न 7, दिए गए दुपट्टे या गमछे को सजाने के लिए इस पर डिजाइन बनाइए। तो हमने डिजाइन बनाई है बच्चों, फूल। आपको जो डिजाइन पसंद है आप वो बना लीजिएगा। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना, लिखवाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं बच्चों। के मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा बच्चों। थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।